ओम शांति। कर्म का फल कितने दिनों में मिलता है? बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है और पूछा गया है, लोगों ने पूछा है कमेंट्स में कि कर्म का जो फल है वो कितने दिनों में मिलता है? और कई लोगों ने ये भी पूछा है कि जैसे आज हम कर्म करते हैं और उसका फल 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद या अगले जन्म में क्यों मिलता है? आज ही मिल जाना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि जो कर्म का फल होता है वो कितने समय में मिलता है और उसमें कई बार मिलने में देरी क्यों होती है। सबसे पहले तो एक बात मान लीजिए, जो परमपिता परमात्मा शिव ने हमें बताया है कर्मों का सिद्धांत, और जो हमने छोटे से छोटा कर्म किया है, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा है या बुरा है, वो आपके पास रिटर्न चल के ज़रूर आएगा। 100% कोई सा भी कर्म है वो आएगा ज़रूर। अब आप सोचें कि वो आज ही चल के आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जब उसका समय आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक उस समय पर वो मिल जाएगा। तो हमारे हाथ में जो होता है वो होता है कर्म करना। और एक बात और आपको बताएँ, अगर आपने किसी बिज़नेस में समय दिया है या फिर आप कोई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, जिसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है, ऐसा भी होता है। लेकिन इतनी गारंटी आपको देते हैं कि जितना भी समय आपने उस चीज़ में दिया है, जैसे मान के चलो आपने 6 महीने दिए किसी बिज़नेस में, तो उस 6 महीने के दौरान जितना काम आपने किया उसका रिज़ल्ट आपको एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। उसका रिज़ल्ट एक दिन, जो कर्म किया है उसका फल आपको किसी न किसी तरीके से ज़रूर मिलेगा। जो आपने नॉलेज ली है, जो नॉलेज मिला है वो आपको कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगा और उसके थ्रू आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी काम को स्टार्ट करते हैं या किसी काम को कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये बिज़नेस में जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ रिज़ल्ट ना मिले। ऐसा कभी नहीं होता है। बस आप उस काम के ऊपर विश्वास रखिए, जिस भी आप बिज़नेस में हैं या जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, बस उसमें विश्वास रखिए और करते जाइए पूर्ण विश्वास के साथ। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जितना भी समय आपने उसमें दिया है, 1 साल दिया, 2 साल दिया, 5 साल दिया, उन सब का वसूल हो जाएगा उस एक दिन में। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। किस कारण से? कि उनको कहीं न कहीं विश्वास नहीं होता है। और देखिए एक बात और बताते हैं, मान लीजिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस के लिए है, जॉब के लिए है, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा। मान लीजिए कि आप अगर एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए कि अगर जॉब नहीं भी लगती है, लेकिन आपने जो 2 साल, 3 साल जो काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा, जितना आपने उसमें समय दिया है। उसके परिणाम स्वरूप आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा और हो सकता है कि आपको जॉब से भी बेहतर परिणाम मिले, या हो सकता है कि जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे भी अच्छी जॉब आपको मिल जाए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम कहीं न कहीं हिम्मत हार जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो रिज़ल्ट नहीं मिले। ऐसा नहीं होता है, रिज़ल्ट तो ज़रूर मिलेगा। जो भी आपका कर्म होता है, जो भी आपने कर्म किया है, तो आपको उसका फल तो ज़रूर मिलेगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई बच्चा आ गया है आपसे कहता है कि भैया मुझे भूख लग रही है, और आपने अगर उसको एक बिस्किट दिला दिया, तो ले जा खा ले जा। तो वो जो बिस्किट आपने दिलाया वो कर्म भी आपका है और वो आपके पास किसी न किसी तरीके से लौट के आएगा। तो कभी भी आप अविश्वास ना रखिए कि मैं कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको वो रिज़ल्ट ना मिले। अब कर्म जो होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और दोनों ही हमारे पास लौट कर के आते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो परमात्मा ने हमें बताया है कि कर्म का फल हमेशा साथ में होता है।
कर्म से फल बंधा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कर्म किया है और उसका फल ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसका जब समय आएगा, योग बनेगा, तो ज़रूर आपको उसका फल मिलेगा। अब जिस प्रकार से हमारा एक बैंक अकाउंट होता है, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, हमारा अकाउंट होता है, ऐसे ही होता है कर्मों का हमारा ये अकाउंट। अब उसमें हमने क्या जमा किया है, जिस प्रकार से आपका बैंक है और आपके बैंक के अकाउंट में अगर आपने 50,000 रुपए जमा कर दिए, किसी भी जगह जाकर के अपने बैंक में जमा कर दिए। अब आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी बैंक में और उसी मैनेजर के पास आकर के आपको वो पैसा निकालना पड़े, जिस मैनेजर के पास आपने जमा किए। ऐसा नहीं है। आप कहीं भी, किसी भी वक़्त, आप कहीं भी दुनिया में घूम रहे हैं, आपके पास एटीएम है, तो एटीएम से आप वो पैसा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आपके अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए, तो निकाल सकते। अगर आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा, तो आप नहीं निकाल पाएँगे। इसी प्रकार से कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म होता है। कर्म का फल इसी से बंधा हुआ होता है कि अगर आपने कर्म किया है, पैसा जमा किया है, तो फल उसका ज़रूर मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपने अच्छा किया है, किसी का भला कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति की मदद की है, तो आप दुनिया में कहीं घूम रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने आपके साथ या आपने जिसके साथ अच्छा किया है, वो ही व्यक्ति आपके साथ अच्छा करेगा। इस बात को अच्छे से समझना। आपने जिसके साथ अच्छा किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो ही व्यक्ति आपके साथ अच्छा करे। बस आपका वो कार्मिक अकाउंट जमा होना चाहिए पुण्य कर्मों का। तो आपको दुनिया में जहाँ कोई सहारा नहीं होगा, आपका कोई अपना नहीं होगा, जहाँ आप अकेले होंगे और ईश्वर आपको कहीं न कहीं से परमात्मा मदद किसी न किसी के माध्यम से करवाएगा ज़रूर, बस आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए। देखिए, कर्म अपना फल कैसे देता है? कर्म को फल देने के लिए मान लीजिए जैसे आपने किसी को अगर धोखा किया या आपको साथ किसी ने धोखा किया, तो वो फल उसको हाथों-हाथ नहीं, कि ऐसा थोड़ी होता है कि इसको हाथों-हाथ फल दे दो, ऐसा नहीं होता है। उसका मैनेजमेंट होता है, सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना। पहले वो कर्म जो आपका संचित होगा, जो आपने कर्म किया है, स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद फिर आपका प्रारब्ध बनेगा और फिर आपके योग बनेंगे। जो कहते हैं ना कि अगर योग अच्छा होगा तो सब हो जाएगा। तो योग बनते हैं और फिर वो समय आएगा और फिर वो समय पर आपका वो कर्म होता है, वो परिहार करेगा। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म का फल कितने समय के बाद मिलता है, तो कर्म का फल सही समय आने पर मिलता है। हो सकता है 1 घंटे बाद उसका सही समय आ जाए, हो सकता है 10 घंटे बाद, हो सकता है 1 महीने बाद। लेकिन जब हम कहते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि जब योग जब होगा, तब अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सभी जानते हैं कि कर्म का फल हर किसी को मिलता है और भोगना ही पड़ता है। लेकिन जब उसका सही समय आता है, चाहे अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो, तो सही समय आने पर ही उसका फल मिलता है। अगर हमने किसी को धोखा दिया है, तो ज़रूर कोई ना कोई हमें धोखा देगा। अगर हमने अच्छा कर्म किया है, तो सही समय आने पर उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है कि उस टाइम हमें लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हमने तो अच्छा किया था और ये गलत हो रहा है, लेकिन उसकी प्लानिंग हमें पता नहीं होती है। अच्छा और बुरा क्या होता है, उसकी प्लानिंग परमात्मा को पता होती है। अब कर्म का फल सही समय कहाँ आता है, कैसे मिलता है, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भाई थे जो थोड़ा-थोड़ा ज्ञान में चलते थे और उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वहाँ पर एक बार दीदी का जाना हुआ और अपने माउंट आबू से दीदी का जाना हुआ वहाँ पर। तो जैसे ही दीदी को पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा परिचित थे दीदी जी से, तो फिर दीदी उनसे मिलने पहुँची और मिलने पहुँचे तो सबसे मिले, बहुत सारे रिलेशन वाले उनके पास में थे, उनकी पत्नी थी। तो उनसे मिले तो दीदी ने बोला, "आप क्या कहेंगे?"
अच्छे ही शब्द बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, जो भी होता है सब अच्छा ही होता है, भगवान अच्छा ही करता है और जल्दी से ठीक हो जाओगे। जो इतना शब्द उन्होंने सुने तो वो उनको एकदम गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा और कहने लगी कि बहन जी, आप भगवान का नाम ना लो मेरे सामने, भगवान का नाम ना लो। भगवान को अभी ही करना था, ऐसा अभी ही करना था। तो दीदी ने कहा, अरे कोई होता है समय, ऐसा कर्म का कोई फल होता है। तो वो कहता, अभी ही मैं कब मना कर रहा हूँ कि भगवान को कर्म का फल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी ही समय था लेने का क्या? तो फिर दीदी उनके पास से थोड़ा बाहर आई तो फिर जो उनकी पत्नी थी, वो कहने लगी, बहन जी माफ़ करना अगर कुछ बुरा लगा हो तो। तो दीदी ने पूछा, चलो ऐसी कोई बात नहीं है बुरा लगने की, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, क्या बात है? इतना ही गुस्सा क्यों हो रहा है? दोनों पैर ही तो फ्रैक्चर हुए हैं, ठीक हो जाएँगे। और उसमें इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है और ज्ञानी है, कोई नास्तिक नहीं है और इतना तो समझते हैं। तो फिर उनकी पत्नी ने कहा कि बहन जी ऐसी बात नहीं है। तो दीदी ने बताया, फिर बात क्या है? तो फिर उन्होंने कहा कि ये कोई माना वो समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, कोई रोटरी के गवर्नर थे वो और बहुत अच्छे समाज के लिए काम किए थे। तो उनको माना विदेश में सम्मानित किया जाना था। उसको माना 2 दिन के बाद ही उनको विदेश जाना था, फ्लाइट से उनका टिकट हो चुका था, सब हो चुका था और वहाँ पर उनको, अब वो रिटायर्ड होने वाले थे, तो उनको विशेष गेस्ट के रूप में उनको बुलाया था और उनका सम्मान होना था वहाँ। तो अब वो उनको जो किया था पूरे जीवन का जो फल मिलना था, वो वहाँ पर उनको याद आ रहा था बेड पर लेटे-लेटे जब एक्सीडेंट हो गया कि मैं कैसे जाता, कैसे लोग मेरा सम्मान करते और फिर वहाँ से लौट कर के आता, इंडिया में आता, तो फिर कैसे लोग मुझे लेने जाते, सम्मान करते, कितना मुझे वहाँ पर अवार्ड मिलते। ऐसा-ऐसा मानो उसके अंदर चल रहा था और वही सारा सीन उसके अंदर चलता था, कैसे स्टेज पर मेरा सम्मान होता, कैसे लोग मुझे बुलाने आते। अब दीदी ने कहा वहाँ से तो कि चलो भई ठीक है, जो भी अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है ऐसे बोल के निकल आए। अब 2-3 दिन के बाद और दीदी का जाना हुआ, गुरुवार का दिन पड़ा, तो भोग लिए थे तो उन्होंने सोचा चलो वो तो जैसा है वही सो ठीक है, अपन तो बाबा का भोग देते चलें। तो वहाँ से निकलना हुआ, तो जैसे ही दीदी पहुँची वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो कहता है कि आओ बहन जी आओ। खुद ही कहने लगा, आओ बहन जी आओ, और भगवान जो भी करता है वास्तव में अच्छा ही करता है। तो फिर दीदी ने कहा, भाई उस दिन तो बड़े नाराज़ हो रहे थे, आज क्या बात है? तो फिर वो अखबार पढ़ रहे थे और दीदी को अखबार दिया कि देखिए बहन जी अखबार पढ़िए। उसमें न्यूज़ में आया था मेन हेडिंग में, जिस फ्लाइट से उसको जाना था वो फ्लाइट क्रॉस हो गया था और एक भी व्यक्ति उसमें से ज़िंदा नहीं बचा था, सबकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहने लगा, मुझे वहाँ अवार्ड तो नहीं मिलना था, लेकिन मुझे भगवान ने जीवन रूपी अवार्ड जो दिया, जो मैंने समाज के लिए अच्छा कार्य किया था, उसका मुझे आज जीवन रूपी अवार्ड मिल गया। इससे बड़ा गिफ्ट, जीवन रूपी गिफ्ट से बड़ी गिफ्ट और कोई हो नहीं सकती है दुनिया की। तो देखिए, कर्म का फल जो बता रहे थे कि कैसे सही समय आता है और कैसे सही समय पर वो फल अपने आप मिल जाता है। तो कभी हमें लगता है कोई ऐसा हमारे साथ होता है कि ये तो गलत हुआ है, लेकिन गलत नहीं होता है, सही समय आने पर उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है और सही समय आने पर मिलता है। और एक बात पर आप विश्वास रखो कि अगर आपका कर्म बुरा नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं है दुनिया में कि आपके साथ कोई बुरा कर दे। अगर आपका कोई कर्म बुरा नहीं है, तो दुनिया में कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये हमारे ही कुछ कर्म होते हैं, जिसके कारण से कुछ लोग हमें मिलते हैं, जो हमें लोग दुःख या खुशी दे कर के और अपने रास्ते चले जाते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर भगवान हैं, तो फिर वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता हमारे साथ? तो भगवान का आपके कर्म के साथ कोई रोल नहीं रहता है। जैसे आपको लगता है कि भगवान सब दुःख दूर कर दे, ऐसा नहीं। आपने जो कर्म किए हैं, वो तो अगर
कुछ भी हो जाए लेकिन आपको भुगतना ही है, उसका फल तो आपको मिलना ही है। लेकिन हाँ, अगर आप शिव बाबा को याद करते, परमात्मा को याद करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो उसके प्रभाव को ज़रूर कम कर देगा। कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सहन करने की शक्ति आप में आ जाएगी, इसलिए भगवान को याद करना चाहिए। और आप कोई भी कार्य करते, कोई भी कर्म करते हैं लेकिन आज उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो एक समय आने पर उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बस विश्वास करिए और करते रहिए, करते रहिए। और एक बात याद रखिए कि भगवान के जो प्लान होते हैं, वो हमारे प्लान से कई गुना ज़्यादा बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए अपने अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रखना, कोई भी नेगेटिव विचार नहीं रखना। जो हम सोचते हैं, वो ही हम बनते हैं। इसलिए जो आप बनना चाहते हैं, वो ही आप सोचें। किसी भी प्रकार की नेगेटिवता, नकारात्मक विचारों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। तो देखिए, कर्म फल सही समय आने पर मिल जाएगा। आपके साथ अभी जो भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, उस पर विश्वास करें और हमेशा अपनी बुद्धि से काम लें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी दिशा सही है, कौन-सी गलत है। मैं जो कर्म कर रहा हूँ, इसका फल क्या मिलेगा। ओम शांति।